नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आजकल हम ना एक राग बहुत सुनते हैं, सरकारी राग, कि हम $5 ट्रिलियन की इकॉनमी होंगे। अभी 5 ट्रिलियन का राग कुछ वैसे ही होता है जैसे कई बार आप सुनते हैं ना, रेडियो पे पहले बड़े राग आया करते थे, राग भैरवी, राग पहाड़ी, राग शिवरंजनी, राग मालकौस, राग ये राग वो। सरकार के अंदर भी एक राग चल रहा है। मोदी जी ने भी उस राग के अंदर महारत हासिल कर ली है कि भारत जल्दी ही $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनेगा, और ये राग 2015-16 से गाया जा रहा है। आज उस बात को 8-9 साल हो गए। 5 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन। पहले कह रहे थे 2020, 21, 22 तक पूरा हो जाएगा, 5 ट्रिलियन हम हो जाएंगे। फिर डेट बढ़ा के 2024 कर दी। कहता नहीं कुछ लफड़ा हो गया, अभी थोड़ा टाइम और लगेगा। फिर उन्होंने कहा कि हम $5 ट्रिलियन 2026 तक हो जाएंगे। लेकिन अल्टीमेटली निर्मला सीतारमन के मुंह से सच निकल गया। उन्होंने कल बोल ही दिया भैया कि 2029-30 के अंदर 2029 मिनिमम में हम $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनेंगे। तो साहब 4-5 साल तो और आराम से बैठ जाओ। अगर वो 2029 के आ रही है तो समझो फिर 2030, 31, 32 तक हो जाएंगे। अभी हमारी इकॉनमी ले दे के $3.7 बिलियन की है, और यहाँ से अगर हम 6% के हिसाब से भी ऊपर चलते हैं कुल मिला के, तो 6% के हिसाब से भी कोई बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाला नहीं है। क्योंकि अगर हमने 9% का इंक्रीज़ कर लिया नॉमिनल में, इसमें बढ़ते चले गए, तो उसमें 3-4% तो डॉलर ही डेप्रिशिएट हो जाता है। तो डॉलर टर्म से पता लग रहा है कि 9% बढ़े और 3-4% नीचे आ गए। तो बढ़े आप कितने? 5 से 6%। अब 5 और 6% से अगर आप बढ़ते हैं $3.7 ट्रिलियन पे, तो आपको $5 ट्रिलियन तक आने के लिए कम से कम नहीं तो 7-8 साल और चाहिए होंगे। लेकिन साहब ये राग जो है ख़त्म नहीं होता है। अब 5 ट्रिलियन तो तभी हो सकता है ना कि जब लोगों की जेब में पैसा हो। लोगों की जेब में तो पैसा है नहीं बिल्कुल भी। लोग तो नंगे घूम रहे हैं और लोन पे लोन लिए जा रहे हैं, ईएमआई पे ईएमआई दिए जा रहे हैं। एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन लेते हैं, दूसरे को चुकाने के लिए तीसरा लोन लेते हैं, तीसरे को चुकाने के लिए चौथा लोन लेते हैं। ऐसे जैसे भारत सरकार करती है। पुराने लोन को चुकाने के लिए अगले साल नया लोन लिया जाता है और ज़्यादा लिया जाता है। लेकिन सरकार तो नोट छाप सकती है, लोग कौन से नोट छापेंगे, कहाँ से लाएंगे? तो अब डिफ़ॉल्ट बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन $5 ट्रिलियन का ये सपना देखने वाले जो 2029-30 तक हैं, तो अगर उनको एक डेवलप्ड नेशन बनना है तो उनको कम से कम नहीं तो $30 ट्रिलियन की इकॉनमी चाहिए होगी। 30। और फिर तुम्हारे पास साल बचेंगे 17 साल। अगर आप 10 साल या 15 साल लेते हैं $5 ट्रिलियन को बनने में, और सिर्फ डबल करने के अंदर ही अगर आपको 10 साल लग जाते हैं 2.5 से 5 पे आने पे, तो इसका मतलब है 5 से $30 ट्रिलियन आप 17 साल में कैसे कर लोगे? इसका मतलब कि जो 80 करोड़ को जो भिखारी बना के रखा है अनाज देके, तो 80 करोड़ भिखारी तब भी रहेंगे, 2047 के अंदर भी रहेंगे, जब हमारी आज़ादी के 100 साल हो गए। अगर इंडिया टिक गया तो भगवान जाने टिकेगा नहीं टिकेगा इनके रहते। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि भाई हमारी हालत तो वही रहेगी जो आज की है। गरीबी जो जहाँ थी वो वहाँ से रहेगी। हाँ, सरकार अमीर रहेगी। सरकार की अमीरी के तो टशन सबको देखने वाले हैं, क्या करो। पर जो इंडिया की जो हालात हैं इस समय कि 6 गुना इकॉनमी 2047 तक हो जाएगी, आप सिर्फ खा भी ले सकते हैं, इससे ज़्यादा तो और कुछ हो नहीं सकता। तो मैं तो ये समझ के चलता हूँ कि ये सब बेकार की बातें हैं। शेख चिल्ली के सपने हैं या मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, वो आपको लगातार दिखा रहे हैं, तो आप देखते रहिए और मौज मजा लीजिए। इसके अलावा और हो भी क्या सकता है। तो 5 ट्रिलियन के लिए भी अभी 5 साल और वेट कीजिए। अब 2030 के अंदर सरकार के आंकड़ों के हिसाब से और मेरे भी आंकड़ों के हिसाब से 2030 से पहले 5 ट्रिलियन आपका नहीं होगा। इतना ही हमें कहना था। धन्यवाद आपका।